लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं? साल 2019 में कर्नाटक में दिया राहुल गांधी का ये वो बयान था जिसने 24 से पहले 2023 में देश की सियासत में माहौल गरमा दिया है। कारण ये है कि गुजरात की सूरत सीट से विधायक पूर्णेश मोदी ने इसी बयान पर कोर्ट में मानहानि केस किया और गुरुवार को फैसला जब आया तो राहुल को 2 साल की सजा सुनाई दी गई। किस्मत का खेल तो देखिए, हमारे देश में जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव कांग्रेस सरकार में हुआ। तब मनमोहन सरकार ने किसी मामले में 5 साल की सजा पर सदस्यता जाने का कानून बनाया था, पर राहुल गांधी की जिद के आगे इसे 2 साल किया गया और इसी कानून ने अब राहुल गांधी की केरल के वायनाड से उनकी सदस्यता छीन ली। पर इसके आगे की कहानी क्या है? इसका कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति में क्या असर होगा? मामला यूएन तक पहुंचा है तो क्या हो सकता है? राहुल के आगे क्या क्या विकल्प हैं? ये सब अब समझना जरूरी होगा। अब तक लोकसभा में 5 मौके में ऐसा हो चुका है जब किसी सांसद की सदस्यता चली गई हो। 45 साल पहले राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की भी सदस्यता लोकसभा में छीन ली गई थी। उन्हें लोकसभा से हटाने का प्रस्ताव खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पेश किया था। इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद जब चुनाव हारी तो जनता पार्टी सरकार ने उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 1977 में उन्हें एक रात जेल में काटनी पड़ी थी। अगले दिन वह अदालत के आदेश पर रिहा हो गई थी। 1978 में चिकमगलूर से उपचुनाव जीतने के बाद जब वह लोकसभा पहुंची तो फिर उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया और उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। सबसे पहले मोटी मोटी और जरूरी बातें आपको बताएं तो फैसले के बाद से ही कांग्रेसी मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में बड़ी तैयारी से जाने की बात हो रही। राहुल तो फैसले के बाद से ही सत्य की जीत धर्म के रास्ते वाले बयान दे रहे। जिस तरह से खड़गे की पीठ पर हाथ रखने का उनका वीडियो वायरल हुआ था, उस पर भी राहुल ने कहा, मैं तो किसी को छू भी लूं तो लोग कहते हैं कि नाक पोंछ रहा हूं। इधर प्रियंका ने ट्वीट कर पूछा है कि भरी संसद में आपने यानी पीएम मोदी ने पूरे परिवार गांधी फैमिली और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा था कि वह यानी गांधी परिवार नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। मामला यूएन तक पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि हमें जानकारी है पार्टी अपील की तैयारी कर रही। कांग्रेस का हर नेता मोदी सरकार पर हमलावर है, पर अब मुख्य सवाल है कि आगे होगा क्या। सबसे पहले तो राहुल के पास बड़ी अदालत में जाने का विकल्प है। अगर वहां फैसला पलटता है तो चीजें सही होंगी। राहुल के लिए नहीं तो सबसे पहले तो उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा, जिसके लिए उनके पास 1 महीने का ही वक्त है। ये तो सीधे सीधे नुकसान की बात हुई, पर सियासी पिच पर क्या परिणाम हो सकते हैं तो उन्हें इन बातों से समझना होगा। पहला तो ये कि अगर ये फैसला यही रहा तो राहुल संसद में 2024 तक तो नहीं होंगे। ऐसे में पार्टी का सदन में मनोबल जरूर गिरेगा। राहुल की छवि जैसे भी हो, सदन में मोदी सरकार को पूरी ताकत से घेरने का मादा केवल राहुल में है, ये सब समझते हैं। देश में ओबीसी परसेप्शन के लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास मौके हैं। देश में 42% से करीब इनकी संख्या है। राहुल की टिप्पणी इस समाज को इमोशनली जोड़ने के लिए बीजेपी को मौका तो दे रही, लेकिन इसके रिजल्ट अगर कांग्रेस इसे प्रताड़ना तानाशाही के तौर पर सेट करने में कामयाब रही तो खेल बदल सकता है। राहुल के साथ ये बात भी है, भले उनके पास पद ना हो, संसद में वो ना हो, पर उनका राजनीतिक कद, पार्टी में उनका रोल, मुद्दों पर उनकी लड़ाई कमजोर तो नहीं होने वाली। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का कागजी नतीजा तो 2024 के बाद पता चलेगा, पर राहुल के विरोध के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा भर पाएंगे कि नहीं, ये देखना होगा। देश की जनता इस फैसले को कैसे लेगी, राहुल की छवि यहाँ से कैसे आगे जाएगी, इन सारे सवालों ने फिलहाल देश में सियासी माहौल को गरमा दिया है और आने वाले दिन राजनीति के मैदान में खूब दांव-पेच वाले होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।